हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी में पूछे हुए दो इम्पॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा पूछता है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास दोनों लेता है। 66% हिंदी अथवा तथा 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी, तो कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट कितना है, दो है ना, हिंदी है और इतिहास है। तो सबसे पहला काम क्या है, दो सर्कल ड्रॉ कर लो इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या करना होता है, नंबरिंग दे दो 1 2 और 3। ये जो सर्कल है वो हिंदी का है, ठीक है, ये आपका हिंदी का है। और ये जो सर्कल है वो आपका इतिहास का है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है। हिंदी कितना है 66%, मतलब 1 + 2 गिवन है 66%। इतिहास कितना है 59%, मतलब 2 + 3, एक ही सर्कल है ना, मतलब 2 + 3 कितना गिवन है 59%। हमसे पूछ रहा है कि कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, ये जो 2 नंबर हमने मेंशन किया है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इस 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो एक सिंपल सा तरीका होता है। अगर इस ट्रिक को आपने समझ लिया ना तो फिर फॉर्मूला वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2, 1 + 2 मतलब पूरा हिंदी का सर्कल, +2 + 3, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा इतिहास का सर्कल, -1 + 2 + 3। इसको सॉल्व करने पे 2 ही आएगा ना। 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। अब 1 + 2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर 1 + 2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, टोटल हिंदी का जो परसेंटेज दिया हुआ है कंप्लीट सर्कल, तो कितना है 1 + 2 कितना है 66% है, 66%। तो 1 + 2 की जगह पे क्या लिख देंगे 66%। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 66%। 2 + 3 का मतलब क्या हुआ, जो इतिहास का टोटल परसेंट है, तो इतिहास है कितना है 59%, 2 + 3 + 59। और 1 + 2 + 3 क्या होता है, टोटल होता है ना। और टोटल हम लोग 100 पे लेते हैं, 100% को टोटल मानते हैं। तो 66 + 59 - 100 और ब्रैकेट में परसेंटेज बाहर लिख लो यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करोगे 66 + 59 - 100 कितना आएगा 25%। कितना आएगा 25%। तो ये तो परसेंटेज में आ गया। लेकिन टोटल उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी 3000। हमसे क्या पूछ रहा है, कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए। तो 25% लोगों ने लिया है। और किसका 25%, तो टोटल का। और टोटल उम्मीदवार की संख्या कितनी थी 3000। तो सही आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3000 का 25%, 3000 का 25% कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 750, मतलब 750 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 750। अब देखो इस ट्रिक को अगर आपने समझ लिया तो क्या फ़ायदा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इरेज कर रहा हूँ अब सब। इस ट्रिक का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना, कि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कैसे किसी की वैल्यू निकाल लें। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि हिंदी का परसेंटेज दिया होगा, ठीक है, हिंदी का परसेंटेज गिवन होगा और ये जो कॉमन पार्ट है इसका गिवन होगा। हिंदी दिया होगा 1 + 2 गिवन होगा, 2 गिवन होगा और हमें 3 की वैल्यू निकालनी होगी। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट है, 3 की वैल्यू अगर निकालनी है, इसका मतलब क्या हुआ, जो केवल इतिहास पढ़ते हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, मतलब इसका केवल इतिहास पढ़ते हैं मतलब हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये इतिहास का था, अभी यार इतिहास का था ना, हमें केवल इतिहास की वैल्यू निकालनी है। अब आप सोचोगे ना कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा, लेकिन ये ट्रिक आपने जान लिया तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो 3 की वैल्यू निकालनी है ना, तो निकालने का तरीका क्या है, इस तरीके से निकाल सकते हैं ना, 1 + 2 + 3 ऐसे लिख सकते हैं, -1 + 2। इसको सॉल्व करोगे तो 3 के बराबर आएगा ना, 1 + 2 - 1 + 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 + 2 + 3 मतलब 100%, 100% -1 + 2 मतलब जो हिंदी का सर्कल है
उसका परसेंटेज पूछ रहा है 1+2, फिर उसकी वैल्यू निकालो आप, जितना भी गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है 66%। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आपको बिल्कुल फॉर्मूला वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे, 35% छात्र हिंदी में असफल रहे और 27% छात्र दोनों में असफल रहे। यदि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 288 हो तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो कैसे निकालोगे? सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट दो है ना, हिंदी और अंग्रेजी। सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, 2 सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया। 20% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे हैं और 35% छात्र हिंदी में असफल रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, नंबरिंग कर लो, 1, 2 और 3, पहला काम। और वैल्यू किसकी लिखनी होती है सबसे पहले? तो जो कॉमन होता है ना, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू लिखो अगर गिवन है तो यहाँ पे कॉमन क्या है, सेकंड वाला जो सेकंड पार्ट है, ये जो सेकंड नंबरिंग है वो कॉमन है। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे? 27% छात्र दोनों में असफल रहे। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है? 27 है ना, तो यहाँ पे 27 मेंशन कर लो। ये थोड़ा छोटा हो गया है, तो ये 27 गिवन है। ठीक है, 27% गिवन है। अब देखो यहाँ पे मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, एक कॉमन पार्ट कितना है? 27 है ना। मान लो कि ऐसे सॉल्व करो यार, कि मान लो कि टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 100। ठीक है, उसमें से 27% छात्र दोनों में असफल रहे, मतलब एक कॉमन पार्ट है। तो 100 में 27 जो बच्चे हैं वो दोनों में असफल रहे हैं, दोनों में फेल रहे हैं। और क्या दिया हुआ है कि 20% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे। इस सर्किल को मान लो इंग्लिश और इस सर्किल को मान लो हिंदी। अब हमें केवल इंग्लिश की वैल्यू निकालनी है। अंग्रेजी में असफल रहे मतलब ये टोटल 1+2 गिवन है, जैसा मैंने बताया था। हमें केवल 1 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 1+2 -2। इसका मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी में जो फेल रहे हैं सर्कल 1+2 और माइनस जो दोनों में कॉमन है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, जो केवल अंग्रेजी में असफल रहे। तो 1+2 कितना था? 20 था ना, 20 गिवन है। तो 20% अगर दिया हुआ है तो 100 में 20 लड़के फेल है अंग्रेजी में। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है? 20 - 27। तो यहाँ पे क्या आएगा? -7। ठीक है, -7 से कंफ्यूज नहीं होना आपको मैथमेटिकली चलना है। तो केवल अंग्रेजी में असफल छात्र -7 आ गए। हमें क्या निकालना है फिर? अब आप केवल इंग्लिश में, ठीक है, ये हिंदी में। तो हिंदी में केवल कितने छात्र असफल रहे हैं? सेम कॉन्सेप्ट, पूरे में से क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल में से 27 घटा देंगे जो कॉमन पार्ट है। तो हिंदी में कितने लड़के हिंदी में कितने लड़के असफल रहे हैं? तो 35। और तो यहाँ पे कॉमन कितना है? 27 है ना, तो कितना आ जाएगा? 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 35 - 27। तो ये आपका आ जाएगा कि यही होगा ना, 2 + 3 -2। तो 2 + 3 कितना गिवन है? 35। और जो कॉमन है 27 है, तो 35 - 27 8 हो गया। अब देखो टोटल जो छात्र है जो फेल हुए हैं उनकी संख्या कितनी होगी? तो सबको अब ऐड कर दो, -7 + 27 और +8। तो टोटल असफल छात्र की संख्या कितनी है? यहाँ से कितना आ जाएगा? 28 है। टोटल असफल छात्र यही होंगे ना, 1 + 2 + 3। टोटल असफल छात्र कितने हो गए? 28। तो सफल कितने हुए हैं? अगर असफल छात्र 28 है, हमने टोटल 100 माना है तो हमने क्या माना है कि टोटल 100 बच्चे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 72 जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं। टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं? 72। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 72 ना होके कितना है? 288 है। 72 ना होके कितना है? 288। मतलब इससे कितना गुना अधिक है? 4 गुना। तो हमने टोटल माना था 100, तो 100 ना होके इससे 4 गुना जाता होगा 400। तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी?
400। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सीखा क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने सीखा क्या। तो हमने यही सीखा कि अगर कोई भी गिवन हो इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो आपके पास, 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है सर्कल ड्रॉ कर लो, नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब देख लो कि मान लो कोई भी है, ए है और बी है। ए की वैल्यू गिवन है, मतलब क्या हुआ 1 + 2 की वैल्यू गिवन है। बी की वैल्यू गिवन है, मतलब 2 + 3 की वैल्यू गिवन है। ओनली ए की वैल्यू गिवन है, मतलब 1 की वैल्यू गिवन है। ओनली बी की वैल्यू गिवन है, मतलब 3 की वैल्यू गिवन है। और जो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 की वैल्यू गिवन है। अब आपसे दे देगा कि ओनली बी की वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे, क्या हमने बताया था, सबको ऐड करो 1 + 2 + 3। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। कैसे आएगा, -1 + 2, इसका मतलब क्या हुआ टोटल में से जो सर्कल ए है उसकी वैल्यू घटा लो। वैसे ही अगर केवल 2 निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 2 + 3 -1 + 2 + 3। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को या 3 वेरिएबल हो 4 वेरिएबल हो, मैक्सिमम पूछता है 3 वेरिएबल का ही, 3 सब्जेक्ट दे के पूछ लेगा। और अगर 2 का पूछ लिया तो फिर तो काफ़ी ईजी है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर 3 सब्जेक्ट गिवन है या 3 वेरिएबल गिवन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।